इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफी सहूलियत होगी। आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस, यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, एमपी पीएससी, राजस्थान पीसीएस या यूपीएससी में बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, जैसा कि प्रोकैरियोटिक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल को प्राचीन कोशिका कहा जाता है, प्राचीन कोशिका के नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल को प्राचीन कोशिका यानी प्रिमिटिव सेल के नाम से जानते हैं, और यूकैरियोटिक सेल को मॉडर्न सेल यानी आधुनिक कोशिका के नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक अनुपस्थित होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल में बताया था। प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, जी, सेल वॉल पाया जाता है बट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं, ऐसा मैं पहले बता चुका हूं। यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको कहते हैं कोशिकांग, पाया जाता है। जैसा कि इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, इसमें बहुत से क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखो बेटा, मैं आपको, ठीक है अर्पणा जी, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, इससे भी बड़ा मैं लिखूंगा, पहले ध्यान से इसको सुनिए आप लोग। देखिए, सेल जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनते जाइए, इसको नोट डाउन करते जाइए अगर आपने नहीं लिखा हुआ है तो। सेल जो है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इसे प्राचीन कोशिका कहते हैं या प्रिमिटिव सेल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या क्लासेस कंटिन्यूअस चल नहीं रही है क्या? ओके, ओके आसो जी,
ओके, तो मैंने बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। तीसरा पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप सुन रहे हैं तो ध्यान से लिखिए, इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मैं एक बार और बोल देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए, इसे प्राचीन कोशिका या प्रिमिटिव सेल कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तीसरा, इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। यह डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बेटा, यूकैरियोटिक सेल को मॉडर्न सेल या आधुनिक कोशिका कहते हैं। यह वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस रखता है, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं, इसमें बहुत से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो यह है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल।